हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिय जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रिय गुरु जी। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो ये बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। ये डैशबोर्ड जब आप बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी प्रकार के सेवा जैसे दाखिल खारिज, जमीन का रसीद कटवाने, एलपीसी, ई मापी यानी जमीन मापी के लिए या परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते होंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलकर आ रहा होगा और आपसे यहाँ साइन इन करने को कहा जा रहा होगा। दोस्तों, इस पोर्टल में साइन इन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताऊंगा। परंतु इससे पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, जो कि मुख्य रूप से साइबर कैफे वालों के लिए है, क्योंकि साइबर कैफे वाले इस पोर्टल पर सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं। साइबर कैफे वाले के पास जो भी कस्टमर दाखिल खारिज, एलपीसी ऑनलाइन आवेदन करवाने, लगान रसीद कटवाने या परिमार्जन का ऑनलाइन करवाने या बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी प्रकार के सेवा प्राप्त करने आ रहे हैं, तो साइबर कैफे वाले अपने ही आईडी से सभी तरह का ऑनलाइन जैसे परिमार्जन, एलपीसी, दाखिल खारिज, लगान रसीद, ये सभी तरीके का ऑनलाइन एक ही आईडी यानी अपने ही आईडी से कर दे रहे हैं। ऐसा करने से साइबर कैफे वाले को भविष्य में समस्या हो सकती है, इसलिए साइबर कैफे वाले ये गलती ना करें। जो साइबर कैफे वाले के पास बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी प्रकार का सेवा प्राप्त करने यदि कोई भी कस्टमर आए तो सबसे पहले आप उसका खुद का रजिस्ट्रेशन करें और तब आप उस कस्टमर का इस पोर्टल पर उपलब्ध सर्विसेज में से सर्विसेज का वो ऑनलाइन आवेदन करवाने आया है उसका के रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करके आवेदन करें। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप लोगों के स्क्रीन पर जो है डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, आप लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो डैशबोर्ड खुलकर आएगा उसमें आपसे पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस मांगे जाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है और एड्रेस डालना है। यदि साइबर कैफे वाले हैं और यदि आपके पास कोई कस्टमर आया है तो आप उस कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। और यदि कोई व्यक्ति इस पोर्टल पर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो अपना डिटेल्स डाल करके रजिस्ट्रेशन करेगा। सबसे पहले आपको यहाँ नाम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं, उसके बाद अपना कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल हैं, BC1 है, BC2 हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हैं आप डालेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे। अब आपका यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे उसी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ जो अल्टरनेट नंबर होगा वो आपके परिवार में से किसी सदस्य का होगा, या अगर आपके पास खुद का दूसरा नंबर है तो यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि जो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिए हैं वो किसका है, आपका खुद का है या आपके परिवार में से किसका है, उसका रिलेशन बताएंगे, वो आपका कौन लगता है। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। अब इस तरफ के ऑप्शन पे आपको एड्रेस डिटेल्स दिखाई दे रहा होगा। अब इस तरफ आपको अपना एड्रेस डालना है, जैसे में टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिए गए कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो 6 अंकों का होगा और आपके सामने स्क्रीन पर OTP डालने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप उस OTP वाले ऑप्शन में मोबाइल पर प्राप्त 6 अंकों का OTP डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। आप जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर आएंगे
आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसमें आपसे मोबाइल नंबर इंटर करने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करेंगे और साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही हम लोग मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को भरकर साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने OTP वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन खुल जाएगा। अब जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर दिया गया था उस पर एक OTP जाएगा जो 6 अंकों का होगा। अब हम उस 6 अंक के OTP को यहाँ डालेंगे और कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, हम बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर उपलब्ध सेवा में से कोई भी सेवा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन करना, ऑनलाइन LPC का आवेदन करना, ऑनलाइन लगान भुगतान करना, या परिमार्जन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या साइबर कैफे वाले किसी कस्टमर का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।